आगरा की ऐसी बेमिसाल कहानी जो हिंदुस्तान के प्रत्येक भारतीय को इतिहास के रोमांच से भर देती है। वहीं एक प्रेम कहानी जिसके प्रेम की मिसाल दुनिया देती है। एक ऐसे ही योद्धा कि जिसने भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम इतिहास रच दिया। जहां एक और ताजमहल प्रेम की विश्व धरोहर है, वहीं दूसरी ओर आगरा का किला जो एक अविस्मरणीय इतिहास का हिस्सा है। एक ऐसे ही अनसुने इतिहास को जानते हैं, कहानी भारत की। मैं आगरा की कहानी से आज के आगरा को महाभारत के काल में अगर वन के नाम से जानते थे। कहते हैं उस समय आगरा एक जंगल था। आगरा शहर की नींव राजा बादल सिंह ने सन 1475 में रखी। इस शहर को वास्तविकता तब से मिलना शुरू होती है जब सन 1404 में मुस्लिम शासक एक लोधी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा करने का फैसला कर लिया। इब्राहिम लोधी का अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा करने का एक ही उद्देश्य था, व्यापार और कृषि को महत्व देना। इब्राहिम लोधी का शासन काल सन 1517 तक था। सन 1517 में इब्राहिम लोधी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र सिकंदर लोधी ने राज सिंहासन को संभाल लिया। लोधी वंश का अंत 1526 में सिकंदर लोधी ही हिंदुस्तान के पहले मुगल शासक बाबर के द्वारा पानीपत के मैदान में राज्य के साथ होता है। इस तरह 1526 में लोधी वंश के अंत के साथ भारत के इतिहास में मुगल शासन की शुरुआत होती है और आगरा पर कब्जा बाबर के द्वारा किया जाता है। सन 1530 में बाबर की आकस्मिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण मृत्यु हो जाती है। कहते हैं जिस वर्ष हुमायूं का स्वास्थ्य खराब हुआ तो बाबर ने 7 बार परिक्रमा की थी। उसके बाद ईश्वर से अपने प्राण हुमायूं को देने का वचन मांगा और उसी वर्ष बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु होने के पश्चात उसके पुत्र हुमायूं का आगरा की राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ। हुमायूं ने 1530 से 1539 तक शासन किया। हुमायूं का शासन काल आगरा में उस समय समाप्त हो जाता है जब 26 जून 1539 को हुमायूं का सामना शेर शाह सूरी से तोसा के मैदान में होता है, जो तोसा आज के बिहार के बक्सर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहां हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है और शेर सिंह पर शेर शाही सूरी का शासन स्थापित हो जाता है। 22 मई 1545 को शेर शाह सूरी को चंदेल के राजाओं ने कालीचर किले में घेर लिया था और उस कुक्का नामक तोप के गोले से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भारत ने एक नई प्रोन्नति दी थी, जिसमें शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। पहली बार भारत के इतिहास में शेर शाह ने रुपया चलाया और सरकार का गठन किया। शेर शाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र इस्लाम शाह ने भारत पर शासन किया और 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात भारत में सूरी वंश समाप्त हो जाता है। सूरी वंश की समाप्ति के पश्चात मुगलों को भारत में अपना स्थापना का सपना साकार करना सरल लगा और हुमायूं जो उस समय काबुल में राज स्थापित कर चुका था, वो भारत में अपना राज का समर्पण लिया। कई सहस्त्र सेना के साथ दिल्ली की ओर बैरक खान के नेतृत्व में आगे बढ़ा और तत्कालीन शासक सिकंदर शाह सूरी को दिल्ली में चुनौती दी, जिसमें सिकंदर शाह सूरी को हार का सामना करना पड़ा और भारत में मुगल साम्राज्य का आरंभ हुआ। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के पार्थिव शरीर को पुराने किले ना ले जाया जा सका क्योंकि उस समय हेमू का दिल्ली पर शासन था और उसके पार्थिव शरीर को कालानौर जो कि पंजाब में स्थित है वहां ले जाया गया। उस समय तब बैरक खान के संरक्षण में अकबर को कालानौर का सम्राट घोषित कर दिया गया। अकबर के द्वारा 5 नवंबर 1556 को दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है, परंतु उस समय दिल्ली पर हेमू का शासक था। हेमू की सेना ने अकबर की सेना को पीछे
हटने पर मजबूर कर दिया, परंतु अकस्मात हेमू की आंख में तीर लगने के कारण वे घायल हो जाते हैं, जिससे सेना को लगने लगा कि हेमू की मृत्यु हो गई और सेना बिखर जाती है। जिसके पश्चात बैर खान हेमू का सर धड़ से अलग कर देते हैं और अकबर के द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है। दिल्ली पर कब्जा करने के पश्चात अकबर ने आगरा की ओर रुख किया। आगरा के स्वर्णिम दिनों की शुरुआत अकबर के शासनकाल दौरान शुरू होती है, जिसके बाद में अकबराबाद के नाम से जानते हैं। बाबर ने मुगल सल्तनत के दौर में यमुना नदी के किनारे आराम बाग का निर्माण करवाया था। बाद में अकबर ने आराम बाग में आगरा के लाल किले की नींव रखी। मुगल सल्तनत की सेना के लिए अकबर ने एक नए शहर फतेहपुर सिकरी की स्थापना की। अकबर के समय में कला, साहित्य और अध्ययन की शुरुआत हुई। यहीं से अकबर के पुत्र जहांगीर ने कला के शौकीन होने के साथ साथ किले के अंदर कई बागों का निर्माण करवाया, जो बहुत ही मनोहारी और आकर्षक है। जहांगीर के पुत्र शासनकाल शाहजहां ने औरंगाबाद को एक बेहतरीन और नायाब हिस्सा दिया, जिसे आज हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। शाहजहां ने ताजमहल को मुमताज की याद में बनवाया था, जो कि सन 1653 में बनकर तैयार हुआ था। शाहजहां ने मुगल राजधानी को अकबराबाद से दिल्ली किया और बाद में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने दिल्ली से अकबराबाद किया, जहां औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जाटों के आक्रमण के पश्चात मुगल साम्राज्य कुछ कमजोर पड़ गया। 18वीं सदी तक मराठाओं के नेतृत्व में अकबराबाद उनके कब्जे में आया और यहाँ से अकबराबाद का नाम आगरा हुआ। बाद में मराठाओं से अधिकार लेकर 1803 में अंग्रेजों ने अपना शासन किया। यही कुछ भारत के इतिहास में आगरा के कुछ दिलचस्प अनसुने हिस्सों की कहानी है, जो किसी काल में अग्रवन के नाम से जाना जाता था। फिर इसका नाम अकबराबाद और उसके बाद भारत की कहानी इसे अपना नाम आगरा मिला। विश्व धरोहर में आगरा किले और ताजमहल के एक अमिट छाप छोड़ती है। जहां एक और प्रेम की कहानी है, तो वहीं दूसरी ओर योद्धाओं का दौर भी है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी कहानी यहीं तक है और मैं आशा करता हूं आपको हमारे आगरा की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये एक इतिहास है दोस्तों। इतिहास को मैं एक कहानी के रूप में आप लोगों तक पेश कर रहा हूं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करके अपना योगदान जरूर दें और भारत की हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। तब के लिए हमें इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, जो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं एट हिस्ट्री। बाय बाय।